पेट फूल रहे सपना के, क्यों तकलीफ हो रही। अगर सपना की सास ने इजाजत दे दी पड़ोसी से वीडियो बनवाने के लिए तो क्यों पेट फूल रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं बात कर रही हूँ सपना के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, सपना को लगभग 1.5 मंथ हो रहा है और वो शिफ्ट हो गई हैं ग्वालियर में, अपना ससुराल छोड़ दी। किस रीजन से छोड़ी है किसी को छुपी नहीं बात, सब लोगों को पता है। पारिवारिक मैटर है, सपना के ऊपर अत्याचार होता था या फिर सपना झूठ बोल रही थी, जो भी रीजन हो, सपना ने घर छोड़ दिया। सपना की 2 बच्चियां हैं और फिलहाल उनकी बड़ी बेटी का एडमिशन भी हो गया, अच्छे स्कूल में हुआ है। सिटी के स्कूल हैं, वहाँ की फीस तो महंगी होती है, सब लोग जानते हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो जो दिल्ली बोर्ड होता है वहाँ की फीस महंगी ही होती है। तो ये सब बातें तो मैं सपना के पिछले कुछ दिनों की बातें आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और मैं अभी ताज़ा न्यूज़ दे रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, सपना के यहाँ एक डॉग था, यानी थे तो 2 हैं, 2 नहीं, एक था और एक है अभी। तो उसमें जेरी इस समय शायद 12 साल का हो गया था, काफी एज हो गई। एज के जरिए वो अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो सपना के जो पड़ोसी हैं वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाले हैं कि जेरी ऐसा ऐसा हो गया। तो लोगों ने उनके चैनल में जाके कमेंट किया कि तुम्हें किसने इजाजत दी वीडियो बनाने के लिए, किसने कहा, कैसे वीडियो तुम बना लिए, तो ये अनलीगल है वगैरह वगैरह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो बंदे ने जाके प्रॉपर सपना की सासू माँ को दिखाया कि वो किचन में खाना बना रही हैं और जो एक डॉग है ऑगी को वो खाना खिला रही थी। साथ में जो अंकल हैं यानी सपना के ससुर जी हैं वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि सुबह का टाइम था। जैसे आप लोगों को पता है, सपना के ससुर जो वो टीचर हैं, तो वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, उनको स्कूल निकलना था। और सपना की सास एकदम सिमी एकदम उदास सी दिखी, ना तो उनके चेहरे पे कोई हंसी थी, ना तो उनके चेहरे पे कोई खुशी दिख रही थी, कुछ नहीं। और उन्होंने साफ साफ बताया है, जिस बंदे ने ये वीडियो बनाया था उसने बताया है कि अंकल आंटी परेशान रहते हैं तो मुझे कॉल करके बुला लेते हैं, मैं इनके पास बैठता हूँ, इनसे थोड़ा बातचीत करता हूँ, हालचाल लेता हूँ, थोड़ी इनसे कुछ बात करता हूँ ताकि इन लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे। जिसके 2 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए हों, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है 3 साल का गैपिंग रहा। हाँ, 3 साल के अंदर 2 जवान बेटे, जो कम से कम जिनकी एज 27 साल, 28 साल या फिर 30 साल, क्योंकि एज का मुझे नहीं पता है, इतनी एज रही होगी। दोनों एकदम जवान बेटे चले गए हों और वो दोनों माँ बाप इस दुनिया में हों, जिन कंधों पे माँ बाप को जाना चाहिए था, जिन कंधों पे माँ बाप को जाना चाहिए था, माँ बाप के सामने ही वो कंधे चले गए, वो बेटे चले गए। तो दोस्तों, यही मैं बात कर रही हूँ कि जैसे लोगों का कहना था, उनके कमेंट भी बहुत सारे थे कि कैसे वीडियो बना लिए, कैसे क्या कर लिए, अब ये वीडियो बना रहे हैं, अपना चला रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, इनको तो अपने लिए ये वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक लोगों का ये कहना था, लोगों के कमेंट थे कि सपना अपनी बात रख रही है, सपना अपनी बात रख रही, मगर उसके सास ससुर अपनी बात कैसे रखे। सपना ये बात कहती थी कि अंशु का चैनल है और फिर अंशु के एक लोग और हैं
उनके बड़े पापा के लड़के, उनका चैनल है, उनके माध्यम से अपनी बात कह सकती हैं। मगर दोस्तों अब सबकी शिकायत डाउन हो गई, सबकी शिकायत गलत हो गई। अब सपना के बगल के घर वाले का चैनल है, उन्होंने वीडियो डाली, 2 से 3 वीडियो डाली है, जो कि सपना की सासू माँ और सपना के ससुर जी को सबको दिखाया है उस वीडियो में। दोस्तों कितने लोगों को वो वीडियो देख के रोना आ रहा था, जब आंटी जी किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी और अंकल जी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सॉरी दोस्तों। तो कितने लोगों को वीडियो देख के रोना है? रोना इस बात से आ रहा था कि जिस आंगन में, जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, किलकारियां का मतलब हंसना आता था, चिल्लाना आता था, कहीं रोना, कहीं इधर उधर, वो घर सूना सूना पड़ा है। आज अगर वो लोग सोचते होंगे तो उन लोग के पास है क्या? 3 साल के अंदर 2 बेटे जवान चले गए, फिर उसके बाद अंशु चली गई, सपना जी आज चली आई, उनकी 2 बेटियां चली आई, अब लास्ट में भगवान ने जेरी को अपने पास बुला लिया। तो ये मतलब अभी हाल ही में उनके घर से देखा जाए तो एक जो मतलब वो तो था तो डॉगी, मगर वो डॉगी नहीं, एक सदस्य था जो कि भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया। एक मन्ना एक झटके उनके परिवार को मिल रहे हैं, दुखों का पहाड़ टूट रहा। अंकल आंटी कितना परेशान रहते हैं और लोगों की कमेंट ऐसे हैं कि ये अब सपना की बुराई खुल के करेंगी, अब सपना ऐसा करेंगी, अब सपना वैसा कर। अरे भाई सपना क्यों करेंगी, क्यों करेंगी? सपना तो खुद चाहती हैं कि उनकी सासू माँ अपना पक्ष रखें, उनके ससुर जी अपना पक्ष रखें। जो लोग सपना के खिलाफ वीडियो बनाते, जो लोग को लगता है कि सपना के पेट फूल रहे हैं या सपना के पेट में दर्द हो रहा, उन लोग के लिए अब आसान हो गया है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो अंकल आंटी के ऊपर अब तो कोई नहीं, अब तो सपना एक पक्ष नहीं रखेगी ना, उनको एक पक्ष रखने का उनके बगल वाले हैं, वो दिखा सकते ना अपने चैनल में। तो फिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? भैया सपना नॉर्मल वीडियो ला रही, वो खुश रहने की कोशिश कर रही, उसे जीने दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसी बातें करके मिलता ही क्या है? मुझे उन भाई की बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि अंकल आंटी ने, अगर वो बोलते हैं कि अंकल आंटी जब उदास होते, परेशान होते तो मुझे फ़ोन करके बुला लेते हैं। मैं अक्सर कभी दिन में, कभी शाम को और कभी सुबह में अक्सर मिलने आया करता हूँ। तो मैं उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने इतनी सी भी ना तो सपना की बुराई की, और क्या अंकल आंटी उनसे बहुत सारी बातें नहीं बताए होंगे, मगर उस बंदे ने किसी की बात नहीं की। यहाँ तक कि सपना के बारे में उसने कुछ नहीं गलत किया, क्योंकि भाई दूसरे को भी मौका मिलता है, वो झूठ में ही बोल देते कि सपना ऐसी है, सपना वैसी। जिसको अपना चैनल ही ग्रो करना होता तो किसी जरिए से ग्रो कर सकता था, मगर बंदे ने नहीं कहा। बंदे ने सिर्फ एक ये बात कही कि हर घर में कुछ ना कुछ होता है, आपसी मतभेद हर घर में होते हैं, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सपना ही गलत है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अंकल आंटी ही गलत है। उसने कहा समय नहीं सही है और सबको जीने दो, सबका अपना अपना अधिकार है जीने का। तो अगर सपना चाहती हैं कि मैं घर से अलग रहूं, अंकल आंटी के मतलब सुनते सुनते मैं ऊब गई हूँ, ये लोग अक्सर मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं, अक्सर मुझे ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, तो वो अपना, उनका खुद का विचार है और सपना अपने मतलब मानवाधिकार है। सपना अपने अधिकार को पाने के लिए और सपना अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उस घर से अलग हुई है। तो इसमें आप लोग क्यों किसी को भैया टॉर्चर कर रहे हो कि ये ऐसी है वो वैसी है?
सपना ने एक बार भी नहीं ध्यान दिया अपने सास ससुर को। सपना को शर्म नहीं आती, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चली आई है, यानी सास ससुर। वो जानती थी कि उसके पास, उन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और क्या कमेंट था, हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। 4-5 साल उस घर में रही, बस मुझे हक चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे हक चाहिए। अरे वैसे कर्म करो, वैसे रहो, उनके साथ में रहो, तब तुम्हें हक मिलता। तो ये सारे कमेंट बंदे ने किए हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, मगर भर भर के कमेंट, उसमें रिप्लाई भी हो रहा था, कमेंट भी हो रहा था, रिप्लाई भी हो रहा था, कमेंट भी। कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो। ऐसे किसी को मत प्रताड़ित करो। कोई ऐसे ही इतना परेशान है जिसके पास ना तो कुछ पाने के लिए है, ना तो कुछ खोने के लिए। तुमको नहीं लगता है कि 20-25 साल की लड़की इतना सब कुछ सह रही, इतना सब कुछ सह रही, उसके बाद भी तुम लोगों के ताने नहीं छूटते? सभी लोग नहीं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सपना को इस तन के ताने बोलते हैं। अरे अब तो उनके सास ससुर के पास भी चैनल हो गया ना, चलो ठीक है, पड़ोसी का भी है, मगर वो अपनी बात रख सकते ना, सच्चाई। तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि सपना ही गलत है? सोचने समझने का मौका है, सोच समझ लो, तब दूसरे के कमेंट करो गंदे गंदे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं? सास ससुर के पास है एक चैनल है बगल के भैया का, जो कि वो खूब बता सकते हैं सपना के बारे में, मगर सपना ने पहले ही बताया कि इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या बताएंगे। तो ये बात सच है, सपना ने बहुत कुछ किया मगर उसे मिला नहीं। एक तो भगवान ने उससे छीना, बचा कुचा जो भी था, तो रिश्तेदारों ने कान भर भर के सास ससुर के वो भी छिनवा दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करती हूँ द एंड, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और दोस्तों, अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।